मेरी साइंस की बुक में सोडियम के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर एक चैप्टर है। आज मैं उन्हीं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को टेस्ट करूँगा। हमने ये सोडियम मेटल मंगाया है। इस एक्सपेरिमेंट को आप बड़ों की निगरानी में ही करें क्योंकि ये बहुत डेंजरस है। बॉटल को खोलता हूँ। बॉटल बहुत अच्छी तरीके से बंद है। सोडियम मेटल बहुत रिएक्टिव होता है, इसलिए इसे पैराफिन वैक्स में रखा जाता है। पॉलीथीन पर पैराफिन वैक्स लगा हुआ है। सोडियम मेटल लंप को फोर्सेप्स से पकड़ के एक पैट्री डिश में रखता हूँ। सोडियम मेटल सॉफ्ट होता है, इसे चाकू से बड़े आराम से काट सकते हैं। सोडियम मेटल जहाँ से कटता है वहाँ पर बहुत शाइनी होता है। जनरली हम सोचते हैं कि मेटल बहुत हार्ड होते हैं, पर सोडियम के साथ ऐसा नहीं है। ये बहुत सॉफ्ट होता है, इसे हम बड़े आराम से चाकू के साथ काट सकते हैं और जहाँ से ये कटता है वहाँ से ये बहुत ज़्यादा शाइनी होता है। बाकी मेटल की तरह सोडियम भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। ये कंडक्टिविटी टेस्ट करने का एक सर्किट है। देखिए, सोडियम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, एलईडी जल रही है। अगर सोडियम को कुछ समय के लिए खुला छोड़ दें तो वो हवा में उपस्थित मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है। सोडियम के सरफेस पे कुछ लिक्विड जैसा जमा हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, इसलिए बबल्स बन रहे हैं। इसी कारण से सोडियम को पैराफिन वैक्स या फिर केरोसिन में स्टोर करा जाता है। सोडियम का एक बहुत छोटा सा पीस लें और उसको धीरे से पानी में डालें। पानी के ऊपर गिरते ही सोडियम की इस तरह से एक बॉल बन जाएगी और वह पानी में तैरने लगेगी। सोडियम पानी के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिडिक है या बेसिक, इसको एक पीएच पेपर से देखते हैं। पीएच पेपर का कलर पर्पल हो गया, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेसिक सॉल्यूशन है। इस बार हमने सोडियम के 2 पीस डाले हैं। सोडियम कभी कभी दीवार से चिपक जाता है। जब सोडियम की 2 बॉल एक दूसरे से टकराती हैं तब वे कंबाइन होकर एक बड़ी बॉल बन जाती हैं। सोडियम की बॉल दीवार से टकराकर अपनी डायरेक्शन बदल देती हैं, फिर वो स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। बॉल बार बार दीवार से टकराती है और वे 2 टकराव के बीच में स्ट्रेट लाइन में चलती है। ऐसा लगता है कि बॉल ट्रायंगल की शेप में चल रही हो। कभी कभी बॉल नाचने लगती है, बड़ी सुंदर दिखती है। पानी के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोजन गैस बनाता है। हमने हाइड्रोजन गैस को टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा करने का प्रयास करा, लेकिन जैसा हम करना चाहते थे वैसा नहीं हुआ। देखिए, सोडियम बीच बीच में एक्सप्लोड भी होता है। सेफ्टी का ध्यान रखें। हम सोच रहे थे कि हाइड्रोजन गैस कैंडल लाइट में विजलिंग साउंड करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शायद कम हाइड्रोजन गैस जनरेट हुई हो। सोडियम पानी के साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है। इस रिएक्शन में एनर्जी जनरेट होती है। हमने पानी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक थर्मामीटर लगाया है। देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ता है कि नहीं। पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लग गया। पहले टेम्परेचर 17 डिग्री था और अब 21 डिग्री है। सोडियम पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हीट जनरेट हो रही है जिससे पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, कभी कभी ये बॉल एक्सप्लोड भी करती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन चल रहा है, हीट जनरेट हो रही है। अब टेम्परेचर बढ़ के 35 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। शुरू में ये 17 डिग्री सेल्सियस था। हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की ज़रूरत थी और ये ऑनलाइन नहीं मिल रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि हम पानी से ही सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बना लें। हमने एक बीकर में पानी लिया और उसमें एक एक करके सोडियम के पीस डालने लगे। देखिए, सोडियम की बॉल एक ट्रायंगल में चल रही है। यह स्ट्रेट लाइन मोशन का एक बड़ा सुंदर उदाहरण है। किन्हीं भी 2 टकराव के बीच में बॉल स्ट्रेट लाइन में चल रही है।
देखिए, अब सोडियम बॉल सर्कुलर मोशन में घूम रही है। सोडियम बॉल तरह तरह की मोशन में घूमती है, कभी लीनियर मोशन तो कभी सर्कुलर मोशन, और बीच बीच में टकराव। कभी कम स्पीड से चलती है तो कभी ज़्यादा स्पीड से चलती है। जब बॉल का साइज छोटा हो जाता है तब ये ज़्यादा स्पीड से चलती है। और अब बॉल चलने के साथ साथ स्पिन भी कर रही है। आप भी सोडियम बॉल की इस मनमोहक मोशन का आनंद लें। अब देखें, सोडियम बॉल एक रेक्टेंगुलर पाथ पे चल रही है। इसकी मोशन को समझना इतना आसान नहीं होगा। अब इस सॉल्यूशन को पीएच पेपर से टेस्ट करते हैं। पीएच पेपर का कलर पर्पल हो गया, यानी कि ये 10 से 12 के बीच में है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, हम इससे और एक्सपेरिमेंट करेंगे।